प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त की त्रिज्या r है, परिधि c है, तो ये रिलेशन बताना है। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल a है तो त्रिज्या स्मॉल r दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर a है। अब वृत्त की परिधि c है और त्रिज्या तो स्मॉल r है तो परिधि होती है 2 पाई r, वो c के बराबर है। अब देखो ऑप्शन से है वो पाई है, वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब पाई का विलोपन करवाना है तो पाई को हटा दो। तो पाई बराबर यहां से क्या हुआ, इस 2r को नीचे भेज दो, c बटा 2r, और इसकी वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दो, पाई की वैल्यू यहाँ, तो c बटा 2r और गुणा आर स्क्वायर बराबर a। तो एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर पे कट गया तो सी आर और इस 2 को उधर भेज दो, तो सी आर बराबर क्या आया 2a आया। तो ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन में ए में दे रखा है। अब उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी परिधि 2 पाई है। किसकी परिधि होती है, वृत्त की परिधि। जो वृत्त की परिधि जो 2 पाई आर है ना, वो 2 पाई के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई से 2 पाई कटा तो आर की वैल्यू तो 1 आ गई, यानी त्रिज्या 1 मिल गई हमें। अब ये कह रहा है वर्ग का परिमाप बताना है। वर्ग का परिमाप क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का अगर भुजा में ए लूं तो जिसका क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर हुआ भुजा स्क्वायर उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और आर की वैल्यू 1 दे रखी है, पाई 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ पाई, तो ए बराबर क्या हुआ अंडर रूट पाई। तो हमें वर्ग का परिमाप पूछा था, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है, तो 4 अंडर रूट पाई आ गया। बस 4 अंडर रूट पाई पे टिक कर दो, ऑप्शन डी सही है।